वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट क्लास 7th के लिए। वर्कशीट 1 है ये, जो कि 9 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये वर्कशीट का टॉपिक आपका क्या है? मोशन एंड टाइम। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है बेटे? कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टैटिक हैं। स्टैटिक यानी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। जैसे आपने अगर मोबाइल टेबल पे रख दिया है तो वो मोबाइल टेबल पे ही रखा रहेगा जब तक आप उसको उठाओगे नहीं। दे डोंट मूव। ओके, लाइक ट्रीज हैं, मोबाइल, टीवी एटसेट्रा। वाइल सम ऑब्जेक्ट्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मूव कर सकते हैं। और जो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, दे आर सेड टू बी इन मोशन। तो उनको हम किस में कहेंगे कि वो किस में है? मोशन में है। सच एज बस, कार एटसेट्रा। अब देखिए, मोशन जो है वो स्लो भी हो सकती है और वो फास्ट भी हो सकती है। द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल सम अदर इज फास्ट। In the given picture, find out which moves fast in comparison between। तो आपको कंपेयर करके बताना है कि किसकी मोशन जो है वो फास्ट है। तो बताइए, कार एंड साइकिल। तो आप इजीली बता सकते हो बच्चों, कार जो है वो उसकी मोशन वो फास्ट होगी, उसकी मोशन ज्यादा होगी। स्कूटर और कार में भी आप बता सकते हो, कार होगी। साइकिल एंड स्कूटर में क्या होगा? स्कूटर जो है वो जो है मोशन में फास्ट होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको 3 डायग्राम गिवन है। यहाँ पर सभी बच्चे ए बी सी जो है एक पोजीशन पे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मोशन आपको देखनी है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। तो बच्चों के एक पर्टिकुलर टाइम में, गिवन टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, वो उस डिस्टेंस से हम पता लगाते हैं कि वो फास्ट है या नहीं है दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। यानी अगर आप साइकिल और स्कूटर को ही देखते हो और गिवन टाइम में अगर दोनों मूव करते हैं, तो देखिए स्कूटर जो है वो जो आगे हो जाएगा एज कंपेयर टू द साइकिल। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ देखा, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि जो स्कूटर है उसकी मोशन फास्ट है, जबकि साइकिल की जो मोशन है वो कैसी है? स्लो है। ऑब्जर्व द रेस इन द अबव 3 पिक्चर्स एंड राइट हु इज रनिंग फास्ट अमंग ए, बी एंड सी। तो आपको बच्चों यहाँ पर बताना है कि इनमें ए, बी और सी तीनों बच्चों में कौन फास्ट है। तो यहाँ पर तीनों की पोजीशन इक्वल है। यहाँ पर देखिए, ए और सी पीछे रह गए, बी जो है वो फास्ट है तो आगे निकल गया। अब लास्ट सिचुएशन में क्या हुई यहाँ पर कि बी और सी जो है ये दोनों पीछे हैं और ए जो है वो फास्ट मोशन किया उसने, तो वो जो है आगे निकल गया। तो इस तरह से पर्टिकुलर टाइम में हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट है या स्लो है दूसरे के कंपैरेटिवली। सो वन हु टेक द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज द हाईएस्ट स्पीड। यानी जो भी ऑब्जेक्ट बहुत कम टाइम लेता है, दूसरे के कंपैरिजन में कम टाइम लेता है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। यहाँ पर भी समझिए, यानी अगर आप जो है ए और बी अगर स्टूडेंट हैं और वो रेस करते हैं, तो अगर एक ही डिस्टेंस है, मान लीजिए 1 किलोमीटर की रेस है, तो 1 किलोमीटर में अगर ए वो जो है यहाँ पर 10 मिनट में अगर यहाँ पर पहुंच जाता है, कवर कर लेता है 1 किलोमीटर, और ये करता है कितने में? यहाँ पर 15 मिनट में। तो आप बता सकते हो यहाँ पर किसकी स्पीड ज्यादा है? बिल्कुल बता सकते हो, ए की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि वो कम समय में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये ज्यादा जो टाइम है उसमें कवर कर रहा है, तो ए की स्पीड यहाँ पर ज्यादा है। तो यानी स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो बच्चों, डिस्टेंस जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर करता है इन अ यूनिट टाइम, particular unit time में, that will be the speed of the object. So speed is the total distance covered divided by total time taken. So distance upon time is the speed of the object. अब यहाँ पर देखिए, मोशन ये 2 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड अदर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है इन अ कांस्टेंट स्पीड, यानी उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है।
ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 सेकंड में अगर 5 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल हो रही है तो अगले 1 सेकंड में भी कितने की होगी, 5 मीटर की होगी, फिर अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर की होगी। तो ये क्या है, इसमें कोई स्पीड चेंज नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस कवर चेंज नहीं हो रहा, टाइम चेंज नहीं हो रहा। तो ये इस टाइप की जो मोशन होती है बच्चों वो क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग। सो स्पीड जो है वो लगातार चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे अगर हम कहीं ट्रैफिक जैम में हैं तो हमारी स्पीड जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रह सकती, वो नॉन यूनिफॉर्म होगी क्योंकि कहीं पे गाड़ी थोड़ा तेज चलेगी, कहीं पे बिल्कुल रुक जाएगी। तो वो कैसी स्पीड है, वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब बच्चों इस वर्कशीट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, काफी इजी हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुशी एंड सोनी आर द 2 सिस्टर्स, ओके, बोथ गो टू सेम स्कूल जाती हैं। खुशी रीचेज द स्कूल इन 12 मिनट, तो खुशी जो है वो 12 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है, जबकि सोनी रीचेज इन 15 मिनट। सोनी कितने टाइम में पहुंचती है, सोनी 15 मिनट्स में। हु मूव फास्ट एंड हु मूव स्लो, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया है। तो बच्चों यहाँ पर खुशी 12 मिनट्स लेती है जबकि सोनी 15 मिनट ले रही है, तो कौन जल्दी स्कूल जाएगा। सो यहाँ पर फास्ट कौन चल रहा है, यहाँ पर फास्ट खुशी जो है वो फास्ट मूव करती है एंड जो सोनी है वो स्लो मूव कर रही है। आपको इसका आंसर लिखना कैसे है बच्चों, वो हम एक बार इसको डिस्कस कर लें उसके बाद बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देयर स्कूल इज 600 मीटर फार फ्रॉम देयर होम, तो उनका जो स्कूल है बच्चों वो 600 मीटर फार है घर से। दे रीच इन 60 सेकेंड बाय कार, और अगर वो कार से जाती हैं तो 1 मिनट में पहुंच जाती हैं, यानी 60 सेकेंड में पहुंच जाती हैं। तो आपको बताना है उनकी स्पीड, ठीक है, कार की स्पीड क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो आइए देख लेते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखोगे, खुशी वॉक्स फास्ट एज सी रीचेज स्कूल इन 12 मिनट्स बट सोनी वॉक्स स्लोली एज सी टेक्स 15 मिनट्स टू रीच स्कूल। ओके, समझ आपको आ गया है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी भी आप लिख सकते हो। डी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस क्या है 600 मीटर, टाइम क्या है 60 सेकेंड, और यहाँ पे जो आपकी स्पीड निकलेगी एस जो है वो क्या है 600 डिवाइडेड बाय 60। तो आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपका जो है क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो ये क्या है, आपकी ये स्पीड है। सो आई होप स्टूडेंट्स बच्चों आपको ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर हो गई है, आपको फॉर्मूले लर्न हो गए हैं इसके, एंड आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।